जीवन से परे का सफर, डॉक्टर एबिन अलेक्जेंडर की अलौकिक यात्रा। नमस्ते दोस्तों, मैं मानसी और आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूं जो मेरे दिल को छू गई और शायद आपका भी छुएगी। कुछ साल पहले मेरे एक परिचित की मृत्यु हो गई थी। उस वक्त मेरे मन में सवालों का सैलाब था। मौत के बाद क्या होता है? लोग कहाँ चले जाते हैं? ये सवाल मेरे साथ थे जब तक कि मुझे डॉक्टर एबिन अलेक्जेंडर की कहानी नहीं मिली। वो एक हार्वर्ड के न्यूरोसर्जन हैं जिन्होंने मौत को करीब से देखा और वापस आए। उनकी ये यात्रा न सिर्फ मेरे सवालों का जवाब है, बल्कि हमें जिंदगी और उससे परे की सच्चाई दिखाती है। तो चलिए इस रोमांचक सफर में साथ चलते हैं। कोमा से पहले का जीवन, एक साइंटिस्ट की सोच। डॉक्टर एबिन का जन्म एक खास परिस्थिति में हुआ था। उन्हें सिर्फ 11 दिन की उम्र में गोद लिया गया था। 4 महीने तक कोई उन्हें अडॉप्ट नहीं कर पाया और वो एक बेबी वार्ड में रहे। ये दर्द उनके दिल में गहरे तक बस गया था। लेकिन फिर एक प्यारी फैमिली ने उन्हें अपनाया। उनके पिता एक मशहूर न्यूरोसर्जन थे जिन्होंने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जंग लड़ी थी। उनके पिता का भगवान पर विश्वास और साइंस में गहरी समझ ने डॉक्टर एबिन को प्रेरित किया। वो बड़े होकर न्यूरोसर्जन बने और 25 साल तक इस क्षेत्र में काम किया। लेकिन उनकी सोच थी कि साइंस और स्पिरिचुअलिटी साथ नहीं चल सकते। वे पूरी तरह नास्तिक थे। लेकिन ये सोच 2008 में बदल गई जब उनकी जिंदगी एक रात में पलट गई। 2008 की वो रात, कोमा की शुरुआत। 2008 में 54 साल की उम्र में डॉक्टर एबिन को तेज सिरदर्द और पीठ दर्द शुरू हुआ। इसके बाद सीजर्स आए और वो कोमा में चले गए। लोग सोचते हैं कि दवाओं की वजह से ऐसा हुआ, लेकिन सच्चाई ये थी कि वो दवा लेने से पहले ही बेहोश हो गए थे। उनका दिमाग, खासकर नियोकॉर्टेक्स, जो हमारी सोच और जागरूकता को कंट्रोल करता है, पूरी तरह डैमेज हो गया था। डॉक्टर्स ने कहा कि उनकी जिंदगी बचने का चांस सिर्फ 2% बचा है। लेकिन यहाँ से शुरू हुई उनकी अलौकिक यात्रा, जो साइंस को भी हैरान कर गई। नियर डेथ एक्सपीरियंस, एक नई दुनिया का अनुभव। कोमा में होने के बावजूद डॉक्टर एबिन ने ऐसी चीजें देखी जो उनके दिमाग की हालत से मेल नहीं खाती थी। शुरू में वो एक गहरे अंधेरे में थे जहां सब धुंधला था। फिर एक चमकती रोशनी आई जिसमें संगीत की धुन थी। वो एक खूबसूरत घाटी में पहुंचे जिसे उन्होंने गेटवे वैली कहा। वहां तितलियां उड़ रही थी, हरी घास थी, झरने थे और बच्चे खेल रहे थे। ऊपर से रोशनी के गोले जैसे एंजल्स सबको खुशी दे रहे थे। समय वहां रुक गया था। पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर सब एक साथ थे। ये अनुभव इतना साफ और जीवंत था कि मटीरियल दुनिया इसके आगे फीकी लगी। स्पिरिचुअल गाइड और प्यार का संदेश, एक गहरा कनेक्शन। डॉक्टर एबिन के इस अलौकिक यात्रा का सबसे भावुक और यादगार हिस्सा था उनका सामना उनके स्पिरिचुअल गाइड से। ये एक खूबसूरत युवती थी जिसकी नीली आंखों में चमक थी, ऊंचा माथा, गोल गाल और चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान। वो उनके साथ एक तितली के पंख पर थी, जहां समय और स्थान की कोई सीमा नहीं थी। सबसे हैरानी की बात यह थी कि इस गाइड ने एक शब्द भी नहीं बोला, फिर भी उनके बीच एक गहरा मानसिक कनेक्शन था। ये टेलीपैथी जैसा अनुभव था जहां शब्दों की जरूरत नहीं थी, भावनाएं और विचार सीधे दिल से दिल तक पहुंच रहे थे। इस गाइड ने डॉक्टर एबिन को एक संदेश दिया जो उनके जीवन का सबसे बड़ा सबक बन गया। संदेश था, तुम सदा प्रेम और सम्मान के पात्र हो, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारा ख्याल रखा जा रहा है। ये प्रेम इतना शक्तिशाली और सुंदर था कि इसे शब्दों में बयान करना मुश्किल था। ये महसूस हुआ जैसे कोई गर्म चादर उन्हें ढक रही हो, एक ऐसी शांति जो उनके डरे हुए मन को चंगा कर रही हो। इस अनुभव ने उन्हें एहसास दिलाया कि जीवन सिर्फ शारीरिक शरीर तक सीमित नहीं है, बल्कि एक बड़ी आत्मिक सच्चाई से जुड़ा है। बाद में जब वो कोमा से बाहर आए तो इस गाइड की पहचान उनके लिए एक रहस्य बनी रही। लेकिन 4 महीने बाद उनकी जिंदगी का एक पुराना फोटो एल्बम खुला और उसमें एक तस्वीर मिली। ये वही युवती थी। ये जानकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। ये युवती उनकी बर्थ माँ की बहन यानी उनकी मौसी थीं, जो उनकी जिंदगी के शुरुआती दिनों में उनके साथ थीं, लेकिन फिर अलग हो गईं। ये खुलासा उनके लिए एक भावनात्मक झटका था जो उनके भीतर के दर्द यानी गोद लिए जाने के दुख को ठीक करने लगा। ये पल उनके लिए ये साबित कर गया कि उनकी यात्रा सिर्फ एक सपना नहीं बल्कि एक वास्तविक अनुभव था जो उनकी आत्मा और परिवार के इतिहास से गहराई से जुड़ा था। उन्होंने अपनी किताब प्रूफ ऑफ हेवन में इस अनुभव को लिखा और जोड़ा, तुम कुछ गलत कर ही नहीं सकते, ये दर्शाते हुए कि प्यार और एकता के इस लोक में हर कदम सही होता है। ईश्वर से एक होने का एहसास। फिर वो एक अनंत काले स्थान में गए जिसे उन्होंने कोर कहा। यहाँ उन्हें लगा कि वो ईश्वर की शक्ति से एक हो गए हैं। यहाँ से मैसेज आया, तुम्हें वापस जाना है लेकिन हम तुम्हें बहुत कुछ सिखाएंगे। कई बार वो इस साइकिल से गुजरे। कोमा के आखिरी दिनों में उन्होंने 6 चेहरे देखे, उनके परिवार और दोस्त जो उनके लिए प्रार्थना कर रहे थे। प्रार्थनाओं की शक्ति ने उन्हें वापस ला दिया। वापसी और रिकवरी, एक नई शुरुआत। 7वें दिन डॉक्टर्स ने हार मान ली थी।
वेंटिलेटर हटाने के बाद एबिन ने थैंक यू कहा, लेकिन उन्हें अपनी फैमिली याद नहीं थी। धीरे धीरे उनकी यादें लौटीं। उनके बेटे ने सलाह दी कि वो अपनी कहानी लिख लें और उन्होंने 20,000 शब्द लिखे। ये जर्नी उनके लिए ही हीलिंग थी। उन्होंने मेडिटेशन शुरू किया जो आज भी उनकी जिंदगी का हिस्सा है। साइंस और स्पिरिचुअलिटी का मेल। पहले डॉक्टर एबिन सोचते थे कि चेतना दिमाग से बनती है, लेकिन इस अनुभव ने उनकी सोच बदल दी। अब वो मानते हैं कि चेतना पहले है और दिमाग उसे फिल्टर करता है। क्वांटम फिजिक्स और रिसर्च इसकी पुष्टि करते हैं। उन्होंने 150 से ज्यादा किताबें पढ़ी और समझा कि हम सब एक हैं और प्यार ही वो शक्ति है जो हमें जोड़ती है। जेम्स लाइनिंगर की कहानी पुनर्जन्म का सबूत। एक छोटा बच्चा जेम्स लाइनिंगर ने अपनी पिछली जिंदगी के बारे में बताया। वो कहता था कि वो वर्ल्ड वॉर 2 का पायलट था जो 1945 में मरा था। उसने ऐसी डिटेल्स बताई जो सही निकली। ये साबित करता है कि आत्मा अमर है। मेडिटेशन हर किसी के लिए। कई लोग कहते हैं कि मेरे पास समय नहीं है, लेकिन डॉक्टर एबिन सुझाव देते हैं कि बस 5 मिनट निकालें। मेडिटेशन से स्ट्रेस कम होता है और आप खुद से जोड़ते हैं। सुबह शांत जगह पर बैठे, आंखें बंद करें और सांसों पर ध्यान दें। अगर मन भटके तो उसे छोड़ दें। ये आसान है और कोई भी कर सकता है। डॉक्टर एबिन की कहानी हमें सिखाती है कि मौत अंत नहीं बल्कि एक नई शुरुआत है। हम सब एक हैं और प्यार ही हमारा असली रास्ता है। तो चलिए इस प्यार और उम्मीद को फैलाएं। अब वक्त है मानसी के प्रैक्टिकल आइडियाज़ का। एक रोज 5 मिनट मेडिटेशन करें, सुबह या रात जहां शांति हो। 2 डायरी में अच्छी बातें लिखें, ये पॉजिटिविटी बढ़ाएगा। 3 प्रियजनों से प्यार जताएं, हर दिन एक छोटा सा मैसेज भेजें। 4 नेचर में समय बिताएं, पार्क में टहलें, पक्षियों को सुनें। दोस्तों, ये आर्टिकल आपको प्रेरणा दे तो कृपया इसे शेयर करें और मेरे चैनल को सपोर्ट करें। आपका प्यार ही मेरी ताकत है। अगली बार फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। जय हिंद और ढेर सारा प्यार।